एन आर्टिकल फॉर 240 a मैन इनकर्स अ लॉस ऑफ 10%। कॉस्ट प्राइस नहीं पता हमें, सेलिंग प्राइस दिया हुआ है 240। ऐसा करने पे इसको लॉस हो रहा है कितना, 10% का। यानी जो सेलिंग प्राइस है ये किसके इक्वल है, 90% ऑफ सीपी के, क्योंकि 10% घाटा हो गया ना इसको, तो 10% लॉस हुआ तो कॉस्ट प्राइस के 90% पे बेच दिया इसने। 240 इज इक्वल टू 90/100 ऑफ सी पी। ऐसे सी पी आ गया 2400/9, 800/3। बोला एट व्हाट प्राइस शुड ही सेल इट सो दैट ही मेक्स अ प्रॉफिट ऑफ 20%। अब इसको 20% का प्रॉफिट चाहिए, तो कॉस्ट प्राइस आ गया 800/3। अब इसको प्रॉफिट कितना चाहिए, 20%। तो इसका सेलिंग प्राइस हो जाएगा 120% ऑफ 800/3। 120/100 गुना 800/3, 0000 3 से 40, 3200, 320, एक ज़ीरो कट जाएगा। सेलिंग एन आर्टिकल, सेलिंग प्राइस दिया हुआ है 480। यहाँ पे लॉस कितना हो रहा है, 20%। तो जो सेलिंग प्राइस है वो किसके इक्वल है, 80% ऑफ कॉस्ट प्राइस के। 480 बराबर है 80/100 गुना में सी पी, 0 से 0 कैंसिल, 860। सी पी आ गया 600 रुपये। अब बोलता है इसको 20% प्रॉफिट पे बेचना है, तो कॉस्ट प्राइस 600 है, प्रॉफिट इसे चाहिए 20%, तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 120% ऑफ 600, 720। सेलिंग एन आर्टिकल फॉर 72, सेलिंग प्राइस 72 है, देयर इज अ लॉस, 10% का लॉस हो रहा है। तो यानी जो सेलिंग प्राइस है किसके इक्वल है, 90% ऑफ कॉस्ट प्राइस के। 72 इज 90/100 ऑफ सी पी, 98 से 72, यहाँ से सी पी आ गया 80 रुपये। अब मेरे को कॉस्ट प्राइस मिल गया 80, मेरे को गेन चाहिए 5% का, तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 105% ऑफ 80, 105/100, 80, 21/20, 20 से 4, 84। एन आर्टिकल इज सोल्ड फॉर ₹178, सेलिंग प्राइस है 178, तो यहाँ पे लॉस हो रहा है कितना, 11%। यानी जो सेलिंग प्राइस है वो किसके इक्वल है, 89% ऑफ कॉस्ट प्राइस के, क्योंकि 11% हटा दिया ना 100 में से। 178 इज 89/100 इंटू सी पी, ये 2 हो जाएगा, तो कॉस्ट प्राइस हमारा हो गया 200 रुपये। अब जब कॉस्ट प्राइस 200 है तो इसको मेरे को प्रॉफिट चाहिए 11% का, तो इसका सेलिंग प्राइस हो जाएगा 111% ऑफ 200, जाएगा 222। ऑन सेलिंग एन आर्टिकल, सेलिंग प्राइस अब 105 है, बंदे को लॉस कितना हो रहा है, 9% का। यानी जो सेलिंग प्राइस है वो किसके इक्वल है, 91% ऑफ सी पी के। यहाँ से सी पी आ जाएगा 105 गुना 100/91। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, इसको क्या करना है, ही शुड सेल दी 30% प्रॉफिट चाहिए। तो अगर 30% प्रॉफिट चाहिए तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 130% ऑफ 105 गुना 100/91। ये 130 गुना 105 डिवाइड बाई 91 आ जाएगा। इसको सॉल्व करके आंसर आता है 150। अ शॉपकीपर बॉट 80 kg ऑफ शुगर एट द रेट ऑफ इतना। देखो कॉस्ट प्राइस 1 किलो का था 13.50 रुपये, तो इसने ले ली 80 किलो, तो 13.50 गुना 80 है, तो इसका कॉस्ट प्राइस हो गया। दूसरा 120 किलो लिए 16 रुपये किलो, कॉस्ट प्राइस एक का था 16 रुपये, तो 80 किलो इसने ले ली 120 रुपये, 120 किलो ले ली, सॉरी 120 किलो ले ली, तो इसका कॉस्ट प्राइस हो गया 16 गुना में 120। अब बोलता है प्रॉफिट बनाना है तो 20% पे बेचना है इसे, तो टोटल सीपी निकालते हैं पहले हम। टोटल सीपी कितना होगा, 200 किलो का, 200 किलो का सीपी होगा ये 80 गुना में 13.5 प्लस 16 गुना में 120 रुपये। अब मेरे को इस पर 20% प्रॉफिट चाहिए पर केजी का, तो कॉस्ट प्राइस ऑफ एक का डिवाइड बाय 200 हो जाएगा, जो भी वैल्यू है। अब मुझे इसका क्या निकालना है, सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस कितना चाहिए, सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 120% ऑफ जो भी वैल्यू है डिवाइड बाय 200। इसको सिंप्लीफाई करेंगे हो जाएगा 120/100 मल्टीप्लाई, यहाँ से मैं ना 40 कॉमन ले लेता हूँ,
40 कॉमन लूँगा तो हो जाएगा 2 × 13.5 प्लस ये हो जाएगा 3 × 16 डिवाइड बाय 200। 40 से कटेगा 5, 0 से 0, 6/5। कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। ये 6/25 होगा, ये 13 दूनी 26 और एक ये 27 प्लस 48। 6/25 मल्टीप्लाई 8 7 15, 4 दूनी 6 और 1 7 25, 30 75, 18 रुपये आंसर आ गया। सेलिंग एन आर्टिकल फॉर 69, सेलिंग प्राइस कितना है इसका 69, देयर इज़ अ लॉस कितना हो रहा है 8%। तो जो कॉस्ट प्राइस है वो कितना हो गया 92% हो गया। 92% ऑफ कॉस्ट प्राइस कितना है इसका 69 है। तो यहाँ से सी पी आ जाएगा 69/92 मल्टीप्लाई बाय 100। व्हेन द आर्टिकल इज सोल्ड फॉर ₹78, अगर इसका सेलिंग प्राइस 78 हो जाए, ठीक है, तो गेन या लॉस कितना होगा। तो ये हमारे यहाँ से हो जाएगा 6900/92, 75 आगे कॉस्ट प्राइस। अभी बोलता है अगर इसका सेलिंग प्राइस 78 हो जाए और कॉस्ट प्राइस कितना है 75, तो प्रॉफिट कितना हो रहा है यहाँ पे 3 रुपये का, और प्रॉफिट परसेंटेज क्या हो जाएगा 3 कॉस्ट प्राइस इंटू 100। ये 25 से कटेगा 4 और 3 यानी 4% का इसको क्या होगा गेन होगा। अच्छा, अ लॉस ऑफ 20% इज इनकर्ड व्हेन 6 आर्टिकल्स आर सोल्ड फॉर ₹1। सेलिंग प्राइस 6 का कितना है 1 रुपये, ठीक है। तो यहाँ पे कितना लॉस हो रहा है 20% का, यहाँ पे लॉस हो रहा है 20% का। तो कॉस्ट प्राइस 6 का कितना हो गया, या फिर जो सेलिंग प्राइस है ये कितना है 80% ऑफ कॉस्ट प्राइस है। 20% लॉस हो गया ना, यानी 1 रुपये 80/100 ऑफ कॉस्ट प्राइस ऑफ 6 हो गया 4/5। तो कॉस्ट प्राइस ऑफ 6 हो गया 5/4, 1.25 कॉस्ट प्राइस हो गया इसका। अब इसको 20% गेन चाहिए, यानी कॉस्ट प्राइस 6 का कितना है 1.25, तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाना चाहिए इसका 120% चाहिए इसे सेलिंग प्राइस। तो 120/100 गुना में 1.25, पॉइंट हटा के नीचे 100, 25 5, 25 4, 0 0, 5 2 गया, 4 3 सा 3/2, यानी 1.5 रुपये के 6 बेचेगा। सेलिंग प्राइस अभी बोलता है 1 रुपये के कितने बेचे, देखो 1.5 रुपये के 6 बेचेगा तब जाके इसको प्रॉफिट होगा। तो ये 1 रुपये के कितने बचेगा 6/1.5, 4, ठीक है। सेलिंग अ प्लॉट ऑफ लैंड फॉर ₹45,000, सेलिंग प्राइस कितना है 45,000 रुपये। एक बंदे को लॉस हो रहा है कितना 10%, यानी ये जो सेलिंग प्राइस है ये किसके इक्वल है 90% ऑफ सी पी, 90/100 ऑफ सी पी, 0 से 0 कैंसिल, 45,000, ये 5,000, यहाँ से सी पी हो जाएगा 50,000। अब बोलता है कि इसको गेन चाहिए 15% का, तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा 115% ऑफ 50,000। ये 00 कट जाएगा नीचे की 0 से, 00, 5 5 25, 5 1 5 2 7। रेडियो सोल्ड फॉर ₹, सेलिंग प्राइस इसका 990 है, प्रॉफिट इसको हो रहा है 10% ऐसे में, यानी ये जो सेलिंग प्राइस है ये हो गया 110% ऑफ सी पी, डिवाइड बाई 100 हो जाएगा, परसेंटेज से 0 कैंसिल, 11 से कटेगा 90 है, तो कॉस्ट प्राइस हो गया इसका 900 रुपये। अब बोलता है अगर ये 890 का बिकता, अगर इसका सेलिंग प्राइस 890 होता तो क्या हो रहा है यहाँ पे लॉस होता 10 रुपये का। लॉस परसेंटेज क्या होता है लॉस बाय कॉस्ट प्राइस इंटू 100, 10/9% का लॉस होता है, या फिर ₹10 का लॉस होता है। बाय सेलिंग अ टेबल फॉर 1140, सेलिंग प्राइस 1140 है, बंदे को लॉस कितना हो रहा है 5%, यानी जो इसका सेलिंग प्राइस है वो कितना हो रहा है 95% ऑफ सी पी है, ठीक है। यहाँ से सी पी की वैल्यू हो जाएगी 1140 गुना में 100/95। बोलता है इन ऑर्डर टू गेन 5%, अगर इसको गेन चाहिए तो इसको गेन चाहिए तो ये किसका निकाल, इसका 105% चाहिए होगा। तो ये जो है सेलिंग प्राइस इसका कितना होना चाहिए 105% ऑफ कॉस्ट प्राइस, 1140 गुना 100/95। ये अपॉन में 100 आएगा परसेंटेज हटके, 00 से 00 कैंसिल, 5 1 ज़ा 5, 5 9 ज़ा 45, ये 5 से 21 जाएगा, हो जाएगा 21 गुना 1140/19, ये हो जाएगा 1260, फर्स्ट ऑप्शन।